it's time for posting happiness. तो आज हम क्या करने वाले? तो आज हम थाईलैंड की ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन। हम आज जा रहे हैं थाईलैंड घूमने, बट अपनी मेमोरी से। तो अब हम उसको रेमिनिस कर रहे हैं ऑल दोज मेमोरीज, क्योंकि अभी घूम तो सकते नहीं। जो जाना था लास्ट ईयर उसके सारे पैसे चले गए, कोई रिफंड नहीं आया। सो हम आपको लेके चलते हैं हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप टुगेदर। इंटरनेशनल ट्रिप टुगेदर थाईलैंड में। मतलब स्टीरियोटिपिकल यार, मतलब हमने सारे मोस्ट इंडियंस की, सारे तो नहीं, आई कांट जनरलाइज, मोस्ट इंडियंस की फर्स्ट ट्रिप जो होती है वो थाईलैंड में ही होती है। एंड वर्थ इट है यार, काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है और चीप होता है, हर चीज इतनी सस्ती होती है। तो एंड एंजॉय आप बहुत कुछ कर सकते हो, वेरी एडवेंचरस। और उस टाइम पे अफोर्ड करना सबसे ज्यादा आसान थाईलैंड ही होता है। हमारे तो फिर भी नहीं था, हमने काफी सेव किया था उस ट्रिप के लिए भी, कितना प्लान करके सेव करके गए थे। मेरा ठीक था, आई वाज फाइन। ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम मेरी सैलरी से ज्यादा थी। क्या बात करी, मैं यहाँ आ गया था। अच्छा हाँ, तू यहाँ आ गया था। पर एक टाइम था जब मेरी सैलरी से ज्यादा थी, थोड़ा मार्जिनली। और मैं से सीनियर भी थी। मार्जिनली मैं ऑफिस में से थोड़ी ऊपर थी। लिटिल ओके। तो हम जाते हैं भाई थाईलैंड की ट्रिप में। ये कहाँ है? ये तो ऐसा लग रहा है बंगला साहिब के बाहर हमने फोटो ले रखी है। हाँ, वैसे लग रहा है ना। So, ये हमारा फर्स्ट डे था क्या? हाँ। ये हमारा फर्स्ट डे था इन थाईलैंड। हम मिले ही थे। और कैसे मिले थे ये तो बता, स्टोरी क्या थी? हम थाईलैंड में मैं कैसे आ गया? हम इसका बर्थडे जा चुका था और मेरा आने वाला था जून में। ये मुझे सरप्राइज देने मैं अपनी कलीग को विजिट करने जा रही थी, जो उस टाइम टोयोटा में थी और वो ICT पे गई हुई थी। उसको भेजा था थाईलैंड, इंटरनेशनल कंपनी ट्रांसफर। If you didn't know, internal तो मतलब एक कंट्री के टोयोटा से दूसरी कंट्री के टोयोटा, एनीवे तो उसको भेजा था थाईलैंड में। उसको वो वहाँ पे एक अपार्टमेंट में रह रही थी। एंड उस टाइम पे फिर मेरा प्लान बना कि वो हम दोनों की कॉमन फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है हमारी, उनका नेम है चैत्रा सान। शाउट आउट टू चैत्रा सान। तो मैं उनसे मिलने जा रही थी थाईलैंड, और इसने फिर प्लान बनाया कि ये मुझे सरप्राइज देने थाईलैंड आ जाएगा। हाँ, मेरे बर्थडे के लिए। हाँ, मैंने ये सब करने से पहले इसके मम्मी पापा से पूछा था, लाइक अ गुड बॉय आई एम। तो मैंने उनसे पूछा था कि अंकल वो जा रही है, तो मैं सोचा था सरप्राइज कर दूं, तो आप बता दो ठीक है, और मुझे थोड़ा सा उसका प्लान बता। तो मैंने इसके पेरेंट्स को परमिशन ले लिया कि मैं उसको सरप्राइज करने जा रहा हूँ उसके बर्थडे पे। तो आप मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो कि इसका प्लान क्या होगा, क्या डेट्स हैं। तो फिर मैंने वैसे प्लान करके ऐसे ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर रहा था ये मेरे पेरेंट्स के आगे, देखो मैं कितना अच्छा हूँ। या वैसे तो मैं हूँ नहीं ना। ये स्लीपिंग बुद्धा वाला टेम्पल था ना, जहाँ पे फिर हमने वो थाई मसाज भी करवाया था, एकदम प्रॉपर वाला। भाई साहब क्या मसाज किया था। वो एक्चुअली इसी टेम्पल के अंदर ही उन्होंने वो ऑफर करते थे। तो बिल्कुल जो प्योर ऑथेंटिक जो थाई मसाज होती है वो थी। मैंने तो बीच में वो आंटी को रोक दिया था कि प्लीज बस वो बहुत तेज, मेरे तो दर्द होने लगा। इसको आंटी ने किया था, मेरे को अंकल ने किया था। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन दे? नो हैंकी पैंकी, बिकॉज़ थाईलैंड में हैंकी पैंकी भी बहुत होता है ना। ये रहा वो स्लीपिंग बुद्धा टेम्पल। तो इस फोटो में शायद पता नहीं चल रहा, पर ये बहुत बड़ा है। ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, that is it। मैं अपने मम्मी पापा के साथ पहले गई थी थाईलैंड। मम्मी पापा के साथ मैं उसका भी वो भी आपको ट्रिप की फोटोज दिखाएंगे। मैं थाईलैंड भी सबसे पहले अपने मम्मा पापा के साथ गई, और मैं गोवा भी सिर्फ अपने मम्मा पापा के साथ ही गई हूँ। #single child life। बाय द वे, ये वो टाइम था जब मैं एकदम शिकारी आदमी था। आई यूज्ड टू ईट एवरीथिंग। मेरे को मीट बहुत पसंद था, लाइक हर टाइप का खाना मैं खाता था। सी फूड मुझे बहुत पसंद था। तो जब मैं थाईलैंड गया था, मैं दिमाग में एजेंडा बना के गया था कि अब मैं यूके से थाईलैंड जा रहा हूँ, तो मुझे वहाँ सब कुछ खाना है। लाइक मैंने इतना सुना था स्ट्रीट फूड के बारे में, वीडियोस में। #wannabevegan। अरे यार, अब तो छोड़ दिया ना पूरा, अब तो बिल्कुल नहीं खाता। अब तो ये आधी वीगन है, पनीर खा लेती है। पर मैंने उस टाइम पे मैं सब खाता था। यहाँ पे आप देखोगे मैंने पता नहीं क्या नहीं खाया यार। तो ये फुकेत है, एंड ये हमारा रिजॉर्ट था। मैंने नहीं बनाई है, तूने बनाई है। अरे वाह, एंड में आपने देखा जो एकदम सुपर मॉडल एकदम बार के सामने। इसे हटा दो। नेक्स्ट
नेक्स्ट। और ये सुपर मॉडल सेल्फी बाय द पूल। ये ना वहाँ पे एक रशियन थी, याद है इसने जो मैं बताया था कि वो हर हफ्ते आती है, हर महीने वो एवरी मंथ रशिया से हर हफ्ते। कोई रशिया से कैसे आ सकता है? ड्रग डीलर होंगे तो आ जाएंगे। क्यों भाई, क्या उनका चलना हर महीने फिरना होता है? हर महीने। हाँ, तो हम उससे ऐसी बात कर रहे थे हम दोनों, तो वो बता रही थी कि वो एवरी मंथ वहाँ पे आती है और उसी रिजॉर्ट में रुकती है। मुझे तो लग रहा है उसका कोई 2 नंबर का काम तो पक्का। नहीं, ये रिजॉर्ट बहुत, मैं अपने मम्मी पापा के साथ भी इसी रिजॉर्ट में रुकी थी बहुत। मैं अगर फिर से कभी थाईलैंड गई तो मैं यहीं रुकूंगी। Exactly, और अगर आप कभी थाईलैंड जाओ जो नहीं गए वो भी यहीं रुकना। मेरे कोई शोशे नहीं है, मैं अपने दोस्तों के साथ भी जब भी हम कहीं जाते थे, अरे जहाँ रूम मिल जाए चले जाते थे। इसका था तो इसलिए मुझे भी अब प्लानिंग थी तो इससे मिलना था, तो मैंने भी इसी रिजॉर्ट में बुकिंग करी थी। यार मेरे को ऐसा लगता है अगर होटल अच्छा ना हो ना तो ट्रिप में मजा नहीं आता। लाइक आपका होटल तो अच्छा होना चाहिए, यू शुड कम बैक टू अ नाइस प्लेस। सही बात है ना? मम्मी पापा के साथ ऐसा ही लगता है जब दोस्तों के साथ होते हो ना और खड़की के दिन होते हैं, सब सस्ते में सस्ते। और वो फ्रेंड्स के साथ फरक नहीं पड़ता ना, कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मजे में उसकी तो अलग ही स्टोरी है, मैं कैसे गया था। है। और तो ये हमने एक बहुत बढ़िया सेल्फी ली थी दोनों ने सनग्लासेस पहन के। और ये हमने ऐसे कुछ 150 रुपीज ईच वाले सनग्लासेस पहने हुए थाईलैंड से लिए थे, जहाँ चैत्रासान हमें एक मार्केट लेके गई थी फर्स्ट डे। हाँ, बड़ी सी मार्केट थी ना। पहले ये सनग्लासेस सेम इसलिए हैं क्योंकि पहले मैंने एक लिया अपने लिए, थोड़ी देर बाद मुझे सेम दूसरे मिल गए जो मुझे लगा ओ मुझे वो चाहिए थे। तो मैंने सोचा अभिनव के पास तो है नहीं तो वो एक पहन लेगा। ये थोड़ा मीठा मीठा सा, इसमें कोकोनट क्रीम और कुछ लगा। ये हाथ भी तेरा है, आई थिंक तूने ये मेरा हाथ नहीं है, ये तेरा हाथ है। हाँ, ये देखिए तेरे हाथ में ये है इसका हेयर बैंड। हाँ, मेरा हाथ है, सॉरी। वो तब से लेकर वो इतने साल हो गए पर ये अभी भी हेयर बैंड इसके हाथ पे ही रहा है। किसी ने कमेंट भी किया था एक दिन कि फाइनली अच्छा नोटिस किया। क्या ऑब्जर्वेशन है यार, आज नहीं है, आज पोनी बनाई। अब कॉन्शियस हो गए ना तुम, इतना बोल देते हो। मधुरा डोनट बॉल्स थे वो, ये राम लड्डू जैसा था कुछ, जो भी था। लाजपत नगर कोई गया तो उसने खाए होंगे राम लड्डू से। और ये जो मैंने अभी तक के जो बेस्ट सुशी है, याद है मैं बोला था ये बेस्ट सुशी मैंने यहाँ तो अभिनव ने एक पूरा बॉक्स भर के सुशी पैक करवाया था और फिर वहीं बैठ के खाने लग गया था। उससे वेट भी नहीं हुआ होटल जाके खाने का। ये तो बना रहा है, यही था। ये देख, बाय 10 get 1 फ्री, यही था ऑप्शन। मन मस्त मगन बस तेरा नाम। और ऑक्टोपस सुशी था वो। हमने एक सुपरमार्केट से ली थी। ये हर सुपरमार्केट में दिख रही थी हमें, जो ऐसे छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं। फिर हमने सोचा एक तो ले ही लेते हैं। अच्छी थी वो, मुझे याद आ रही है, बड़ी अच्छी थी, स्मूथ थी। मैंने आई थिंक बोला भी था वहाँ पे सुशी खा के इतना पागल हो गया था कि मैंने ब्रेकफास्ट में भी सुशी खाई। फ्रूट्स इतने सस्ते और इतने सारे मिलते हैं। एक वो मेरे पापा लाते थे जब हम गए थे, एक ऐसे इतने बड़े ग्लास में कट फ्रूट्स बड़े अच्छे से काट के भर के टॉप तक, और इतना सस्ता होता था, 30 बात या कुछ होता था, बहुत सस्ता होता था। एक दो बार हमने लिया था वहाँ पे थाईलैंड में, जब हम बीच में स्नैकिंग करनी थी। हाँ, तेरे साथ भी। अच्छा। क्योंकि तूने मुझे यही बताया था जब ये पहले गई थी पेरेंट्स के साथ, तो तूने मुझे यही बताया था कि मिलते हैं। फिर वहाँ पे मैंने तुझसे पूछा था कहाँ है, फिर तूने मुझे बताया वहाँ मिल रहे हैं, फिर मैंने लिया था। मुझे याद है बैंगलोर में जब हम MG रोड में घूमते थे, वहाँ ये सेम फ्रूट्स काफी महंगे होते थे। एक्सोटिक है ना? हाँ, एक्सोटिक में आ जाता था। और थाईलैंड में ये एक्सोटिक नहीं होते। तो क्योंकि थाईलैंड इतनी ट्रॉपिकल जगह है, वहाँ ये सारे ही उगते थे। नारियल पानी, जिसकी हर रोज पिया है वहाँ पे नारियल पानी। होटल में भी पीते थे, बाहर भी पीते थे, हर जगह। जब शुरू में मिले भी थे ना बैंगलोर में, तब वहाँ भी पीते। हमारा नारियल पानी का था, हमारा नारियल पानी सीन्स होते थे। जो हमारा अड्डा था वो नारियल पानी वाले भैया थे। हम इंडिया में थाईलैंड बोलते हैं, बट यहाँ UK में ब्रिटिश थाईलैंड बोलते हैं। वो लोग थाईलैंड नहीं बोलते, थाईलैंड बोलते हैं। हम थोड़ा थाईलैंड करते हैं। हमने सोप खरीदे थे, याद है? और स्क्रब भी पड़े, अभी भी एक पड़ा नहीं, खत्म अब खत्म हो गए। नहीं, बबल्स कहीं पे हो रहे थे, मैं तुझे कहा था यहाँ खड़ी हो, मैं तेरी फोटो लेता हूँ, बहुत सही। और ये देखो क्या एकदम इंस्टाग्राम प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर फोटोग्राफ। यो हेलो। फर्स्ट टाइम मैं गई थी, ये हर जगह मुझे ऐसा लगा था कि सब लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं उस शॉपिंग मॉल में। फिर मेरे पापा ने बताया था कि नहीं, ये लोग अपनी शॉपिंग उस बैग में ऐसे, मतलब ये लोग ऐसे ही लेके चलते हैं। फिर मैंने तुझे भी दिखाया था ना कि देख, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि सब कहीं जा रहे हैं, सब कहीं जा रहे हैं। तो दिल्ली में आप जैसे अगर आप पहले से आप ऐसे शनि बाजार जाओ ना, या मंगल मार्केट
तो वहाँ पे ऐसे ट्रॉली वाले सब्जी के बैग्स आने लग गए जिसमें आप ऐसे खींचते हुए लाओ और वो ऐसे 50 रुपीज के मिलते हैं और उसमें अपनी सब्जियां भरो और जो भी शनि बाजार टाइप चीजें लेनी है शनि बाजार टाइप चीजें? अरे लाइक वहाँ पे बहुत चीप ऐसे हेयर बैंड्स और ये सब मिल जाता है, सॉक्स, ग्लव्स, कुछ भी। अच्छा, वैसे जिसमें वो प्लास्टिक के बर्तन और ये सब मिलते हैं? नहीं यार, वहाँ कभी कभी हीरे भी, मतलब अच्छी चीजें डायमंड भी मिलते हैं। डायमंड नहीं, मतलब ढूंढो तो सब मिलता है। अच्छा, उस टाइप का हीरा कह रही है। हाँ। यहाँ भी हम कोकोनट, मैंने कहा ना, हम हर दिन कोकोनट वाटर पिया था। हाँ, यहाँ वाला थोड़ा फैंसी था। हाँ, और इन्होंने बहुत महंगा भी किया हुआ था। हाँ। बाहर चीप था पर बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। क्या फोटोग्राफी लिया? ये मैंने खींची। तो 5 आइलैंड्स में एक क्रूज में लेके जाते हैं। मंकी आइलैंड और पता नहीं क्या क्या, जेम्स बॉन्ड आइलैंड और ये सारे देखे थे। ये वो जेम्स बॉन्ड आइलैंड थे। ओह अच्छा। ये रहा मंकी आइलैंड। सारे उनसे तंग कर रहे थे, हम तो दूर थे भाई, हमें पता है बंदरों का क्या टेम्परामेंट होता है। इतने फॉरेनर्स थे, इनको पता नहीं अलग ही चुल मची रहती है। पास जाके मंकीज की फोटोज, एक दो तो पीछे भी पड़ गए थे उनके, वो भाग रहे थे फिर इधर उधर। मैंने फर्स्ट टाइम मंकीज को स्विम करते हुए देखा था। हमें एक्चुअली लगा कि वो वहां से उसको जंप करने के लिए, वहां से जंप करने के लिए काफी दूर है तो वो जंप नहीं कर सकता। तो हमें लगा अब हम सेफ है। ये इसने यही कहा था एग्जैक्टली। फिर हमने देखा कि वो कूद के आराम से ऐसे स्विमिंग करके आ गया। यार पूरा ऐसे में नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ ये सब देख के। तो ये फीफी आइलैंड में एक जगह थी जो मैंने रिसर्च करी थी जाने से पहले कि बेस्ट मैंगो राइस कहाँ मिलेगा। ये मेरी फोटोग्राफी थी। मैंने ऐसे लेने का ट्राई किया था कि मैंगो, स्टिकी राइस और अभिनव एक ही फ्रेम में आ जाए। कोकोनट आइसक्रीम, हाँ ये तो ये भी अच्छी थी। ये मैं पेमेंट करते हुए ये क्या रैंडम फोटो लिए मैंने। देखो मैं जो फोटोज देखता हूँ, देख रहे हो क्या फोटो है ये हम वापस जा रहे थे फीफी आइलैंड से। हाँ, अगर किसी को जाना है तो फुकेत में बेस्ट रिजॉर्ट। वाह, क्या स्टड मैक्स बैठा है तू। ये सारी स्टडनेस निकल गई थी, अभी बताएंगे कैसे। स्टड मैक्स की सारी स्टडनेस। और ये बंद था ये। हम वहाँ पहुंचे और बंद था। ये देख टाइम भी बना हुआ है 4:30। वहाँ का स्ट्रीट फूड तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे से स्टॉल्स होते हैं और जैसे स्क्यूअर्स के ऊपर लगा के ना आपके सामने ही फ्रेश उसे कुक पता है सबको, सब गए हैं थाईलैंड। अरे जो नहीं गए उसके लिए बता रहा हूँ। ये देख लो जो नहीं गए उनके लिए अभिनव पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके आई थिंक ये क्रोकोडाइल मीट था वहाँ पे। हाँ, चिकन की तरह ही था। क्रोकोडाइल। गरम था क्या? ये काफी क्रेजी चीज है क्योंकि आप व्हेन यू थिंक ऑफ क्रोकोडाइल टेंडर दिमाग में नहीं आता, बट आई गेस उसकी वो फर्स्ट लेयर स्किन करके जो नेक्स्ट अंदर होती है वो फ्लेश टेंडर होता होगा। Thanks for all the pictorial information. ये कॉकटेल थी जो उन्होंने पाइनएप्पल के अंदर बनाई थी। हाँ, ये कितनी सस्ती थी पता है? बहुत सस्ती थी। वहाँ पे ठेले पे थी, लाइक वही स्टॉल जैसे होते हैं। 70 बात, 40 बात। वो सामने ही बना रहा था फ्रेश आपके लिए कॉकटेल्स, और ये उसने कुछ बनाई थी। देख आई थिंक रेट्स हैं क्या इसमें? ऐसे ही थे सारे, 40 बात, 70, 80। ये देखो पीछे लिखा हुआ 80 बात। और जितनी इंडिया में जैसे अगर आप हम कहीं जाके कॉकटेल पिए तो वो उस कॉकटेल में जो जितना अल्कोहल का अमाउंट डालते थे ना थोड़ा सा, इसमें उससे एटलीस्ट डबल डाल, क्योंकि आपके सामने बना रहे थे, यू कैन सी पूरी उलट देते थे और इतनी सस्ती सेल करते थे। बहुत अच्छी बनाई थी यार उसने जो भी बनाई थी। आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीट फूड आइटम्स मुझे लगे थे, जो श्रिम्प खाया था वहाँ, बहुत टेस्टी था। और इसमें अभिनव ने मेरा जो हेड बैंड है वो अपने गले में लगाया हुआ था क्योंकि मैं उसको सर पे पहन के थक गई थी, उसके बाद मेरी दर्द होने लग गई थी और हमारे हाथ में पैकेट्स थे तो उसने अपने गले में लगाया। लाइट मार रहे हैं। और तूने लाइट बंद क्यों नहीं करी? अरे थाईलैंड में ये हमारी क्रिंज ब्लॉगिंग, जब हम ब्लॉगर नहीं थे, और इसके दांतों में चॉकलेट लगी हुई है। नेक्स्ट ये वो था जब हम क्लब से निकल रहे थे। हाँ, अब अभी मेरा बैंड मेरे सर पे है। ये वो ना ये जो ऐसे नहीं होते लड़के। दिस इज इंस्टाग्राम ब्लॉगर शॉर्ट्स। ऑरकुट के जमाने में जो लोग लेते थे ना ऐसे करके। ओह
ये क्रेजी, ये तो बहुत क्रेजी था। साइकिक लेडी, एक आंटी दीदी जो भी है मिली थी, तो ये ये फॉर्च्यून टेलर, हाँ भविष्य बता रही थी। बहुत स्ट्रेंज बातें कर रही थी, मैं तो डर भी गई थी बीच में। फिर मुझे लगा कि बीच में कहीं उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली कि मेरे को शक हो गया कि झूठ बोल रही है ये, ऐसी कह रही है। किसी लगा तो सच बोल रही है। उनका सेटअप देखो ना, एकदम कैंडल वगैरह लगा के, इसे सच ही लगेगा। Lucky to have found me. UK? Huh? UK? You can decide. England? I'll go to a different country. Maybe I'll come to you. Don't have. Will I go to UK? Up to you, decide. It's up to me. So I may not come to you. शायद मैं किसी और कंट्री चली जाऊँ. When will I get married? It's good for you when you be about 31 or 32. क्यों केडी? It's good time. 31 or 32. So late. 31 और 32 देखा? वो तूने उससे क्या पता मेरी दूसरी शादी हो। 31 हुआ क्या था कि वहाँ पे ना इसने उससे कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसने कुछ भी बोलने के लिए बोल दिया। वहाँ तक सब सही जा रहा था, तूने ऐसी बाउंसर डाल दिया। मैरिज कब होगा? एक आप बताओ, आंटी ने ना 100 चीजें बोल दी, 2 तो सही निकलेंगी, 3 तो सही निकलेंगी। आंटी ऐसी सबको सब कुछ बोलती रहती है, लोगों की 2-3 चीजें सही निकल जाती है, फिर वो सोचते हैं अरे यार आंटी वाज ऑलमोस्ट राइट, मतलब पूरी गलत नहीं थी। नहीं यार, कुछ चीजें तो उसने बड़ी क्रेजी सही बोल दी। तो यार देख, मैं बोल दूंगी तेरे पास बहुत पैसे आएंगे, मैं बोलूंगी तेरी लाइफ बहुत अच्छी जाए, इतनी जनरल चीज है। तू फॉरेन चला जाएगा, अगर अभी तू नॉर्मल ट्रिप पे भी चला जाता तो कहता है यार हाँ आंटी ने बोला तो फॉरेन जाएंगे। ये हम खावसान रोड गए थे जो बहुत फेमस थी वहाँ पे। मुझे तो ये याद है, यहाँ तूने मुझे 10 फोटोज खिंचवाई थी ऐसी ही पोज में। वाह। ये हमको स्विमिंग मेरे को स्विमिंग नहीं आती। ये एक्चुअली जब हम रिजॉर्ट में थे तो अनुभव ने मुझे फ्लोट करना सिखा दिया था एंड थोड़ा बहुत ऐसे मूव कर जाते, उसने मुझे कुछ बेसिक चीजें सिखा दी थी। ये तो हाई लेवल स्विमर है, तो क्या डिस्ट्रिक्ट नहीं स्टेट लेवल स्विमर, क्या बात है। If you ask me, swimming is a life skill and I think सबको स्विमिंग आनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा कभी हुआ कि आप ऐसे सिचुएशन में आ गए तो you should know how to save yourself। मेरा हो गया था, हम ये स्नॉर्कलिंग कर रहे थे एंड जब थाईलैंड में इक्विपमेंट तो ऐसे चुप रहे वही होता है, पता है जो नॉन स्विमर्स होते हैं ना, जिन्हें नहीं आती, वो थोड़ा सा पानी के अंदर भी चले जाए, जो स्विमर होते हैं ना, तो वो सबको ऐसे बताते हैं मैं डूबने वाला था, मैं बस मरने वाला था, मैं बस बच गया, मैं उस दिन तो मैं जाने वाला था। हो जाता। हम एक जब दूसरे आइलैंड पे गए तो मुझे कोई एक ऐसी जैकेट मिली जिसका जो बकल था ना वो मैं पानी में गया और वो खुल गया, तो मेरी जैकेट ऐसे बीच में से खुल गई, तो अंदर चला गया। हम दूर चले गए और मैं देख रहा हूँ एक खुला, 3 थे, एक खुला, दूसरा खुला, तीसरा खुल गया। फिर मैंने इसको आवाज लगा वापस आ, मेरे को और मैं वहाँ मस्त स्विमिंग कर रही थी। हाँ, फिर ये लकीली तू भाई पास थी, वरना मैं तो जाता उस दिन, मेरा बचना मुश्किल था। बहुत ब्यूटीफुल था वो पूरा एरिया, है ना, मजा आया। ये ATV राइड ये काफी फन थी वैसे, बट एक पॉइंट पे ये काफी डेंजरस हो गई थी, क्योंकि शुरू में हमने सोचा हम ट्विन वाली नहीं लेंगे, मैंने सोचा कि मैं अपनी अलग चलाऊंगी, तो अभिनव ने दूसरी ली और लाइक अ ट्रू फेमिनिस्ट मैंने कहा श्योर गो अहेड, आप करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई बिलीव इन यू, मुझे पता है तू आराम से चला लेगी। और इसमें हम पूरा ग्रुप साथ में जाते हैं, तो एक ऐसी जगह आई जहाँ पे इस साइड भी नीचे पूरा ऐसे क्लिफ था, इस साइड भी क्लिफ और इस साइड पे
पूरा फॉरेस्ट, तो इतनी पतली सी रोड थी और उस रोड में इधर से भी लोग आ रहे थे और इधर से भी जा रहे थे। तो क्योंकि हम इस साइड में थे, मैं इतना डर गई, मुझे लगा आज तो मैं गई नीचे, क्लिफ से नीचे गई। लाइक एक्चुअली डेंजरस था ना वो, इफ यू डिडंट नो हाउ टू कंट्रोल इट। और मैं तुझ पे अंधा ट्रस्ट कर रहा हाँ, और था। ये सोचा आ जाएगी क्योंकि ये मुझे बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रही थी, अब ना मैं अपने अकेले चलाऊंगी। मैं अकेले चला लूंगी। हाँ मैंने उससे पूछा तूने इससे पहले क्या चलाया, स्कूटी चलाई है? कहती नहीं, मैंने साइकिल चलाई। मैंने कहा वाह बेटे। यहाँ इस पॉइंट से हाँ, हम आगे हाँ, निकले मेन रोड पे। फिर मेन रोड पे थोड़ी देर चलाना इजी होता है, उसके बाद वो क्लिफ आता है। तो हम यहाँ से जब मेन रोड तक गए उतनी देर में भैया ने कुछ गेज कर लिया कि नहीं होगा, तो भैया आ गए। और जब भैया आए मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये भैया बाकियों के पास तो नहीं जा रहे, मेरी इसमें आके बैठ गए। क्योंकि उनको तेरा ही तो हाँ। उनको अपनी ATV का था कि ये तो गिरेगी, मेरी ATV चली जाएगी। भैया मेरे साथ थे, मैंने ऐसे चलाई थी पूरे टाइम। बच्चे भी खुद चला रहे थे पता है, और मेरे साथ ही भैया बैठे। तो मैं इसके पीछे चला भी रहा हूँ और वीडियो भी ले रहा हूँ। हाँ। जो हमारे जनाब जो ये हीरो हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ खड़े हैं, इनकी टुक खराब हो गई। इनको हमने पूरे दिन के लिए बुक कर लिया था हमने एक जगह पे कि हमने कहा कि हमें घूम के आना है, तो आप हमें सारे आप करा दो, आप एक वन टाइम पेमेंट वगैरह दिखा के ले आओ। हाँ, तो फिर हम सारा हो गया, लकीली सब कुछ हो गया। वापस आते हुए जब जा रहे थे होटल की तरफ, तो वहाँ पे इतना अच्छा एंजॉय करते हुए राइड वापस जा रहे थे, काफी दूर चले गए थे और ये बैठ गया इसका टुक खराब हो गई रास्ते। फिर हम थोड़ी देर यहाँ पे रुके, बहुत देर रुके थे यहाँ पे। फिर इसने कुछ ठीक करना ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर उसने शायद धक्के वक्के भी ट्राई करे, हाँ। हमने नहीं हुआ। फिर फाइनली उसने किसी को कॉल किया, उसके दोस्त को। फिर वो हमें लेके चला गया एंड ये फिर उसने यहीं पे अपना उसने ठीक कराया। हमें उसने बोल दिया आप चले जाओ। काफी अच्छा था ये, है ना। इसने हमें बिल्कुल भी ऐसे कुछ हमारे साथ कोई वो नहीं किया, घपला वपला। ये थाईलैंड में बहुत होता है कि आपको ना मतलब ऐसे चीट कर लेते हैं, स्कैम्स होते हैं बड़े। तो मुझे तो लगने लग गया, मेरा रेडार बहुत जल्दी ऐसे खड़ा हो जाता है ऐसी चीजों में। जैसे कुछ अनटूवर्ड हो जाए ना, मुझे लगता है हाँ भाई अब क्या ये करने वाला है। तो मैं सोचने लग गया था ये कुछ पैसे ऐसे बनाएगा, बट उसने लकीली उसने बड़े अच्छे से हमें हैंडल किया एंड बड़ा सही था। मुझे नहीं लगा, तो मैं तो ट्रस्ट करती हूँ लोगों पे। ये तो अंधा ट्रस्ट, ये तो खुद पे इतना ट्रस्ट करती है, मैं ATV भगा लूंगी। एक और कोकोनट, ये भी हमने वापस रिजॉर्ट पे आके, ये हाँ, हमारा ये तो कांस्टेंट रोज का था। So, ये था हमारा थाईलैंड ट्रिप। I hope you guys like watching or rather going down the memory lane with us. And हमें भी अच्छा लगा, इतने टाइम बाद हमने इतनी सारी चीजें ये हमने तब से दोबारा कभी देखी नहीं। हाँ, ये और ये हमने एक्चुअली कहीं डाली भी नहीं अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे, हम भूल गए। मेरे पास तो एक्चुअली इतनी फोटोज हैं जो मैंने कहीं डाली ही नहीं है। ये वापस इंडिया गई, मैं वापस UK आ गया, फिर वही रह गया सब। मजेदार था, बड़ा सही ट्रिप था ना। आई डोंट नो अब कैसे ऐसा ट्रिप हो पाएगा। आई डोंट थिंक इतना फ्रीली कोई ट्रिप हो पाएंगे थाईलैंड में भी या कहीं पे भी, या कोरोना वायरस के बाद। तो anyway, let's hope everything gets better. I don't think कि जैसे सब बोलते रहते हैं कि when will we go back to the old normal? I don't think there will be an old normal. I think there will be a new normal. But old normal तो नहीं होगा, I doubt. Anyway, times are evolving, तो वैसे हमें भी evolve करना पड़ेगा and I think we'll find a way, मजा आएगा। ये मैडम का जब इंस्टाग्राम रील्स शुरू भी नहीं हुई थी, मैडम वाज ऑलरेडी अहेड ऑफ द कर्व। ये क्या था मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी। इसका म्यूजिक देखा तूने? क्या म्यूजिक डाला है मैंने। hot and happening, such trendy funky beats।